नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है लाभ हानि। देखो एक अपने को पहले तो ये बताओ कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है? जो अपने खरीद मूल्य होता है, चाहे अपने ये कहते हैं लागत मूल्य, चाहे जिस रेट में अपने वस्तु को खरीदते हैं। फिर है विक्रय मूल्य यानी बेचने का मूल्य, बेचने का मूल्य। फिर उसके बाद में है जैसे अपने को ये कह दे हानि प्रतिशत निकालनी है, तो हानि प्रतिशत कैसे निकलता है? हानि बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100। लाभ प्रतिशत की बात करें तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है? लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100। जैसे अपने को ये कह दे कोई वस्तु जो है 800 रुपये में खरीद कर 900 रुपये में बेच दी, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो अपने को क्या कह रहा है? 800 रुपये में खरीद कर, यानी खरीदी कितने में है? क्रय मूल्य कितने रुपये है? 800 रुपये। खरीद कर 900 में बेच दी, तो विक्रय मूल्य जो है वो कितना है? 900 रुपये। देखो 800 रुपये में तो है खरीदी और 900 रुपये में बेच दी, तो लाभ जो है वो कितने का हुआ है? 100 रुपये का लाभ हुआ है। कितने रुपये का लाभ हो गया? 100 रुपये का। अब अपने को निकालने लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत कितने कैसे निकालेंगे? तो लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100, तो लाभ देखना कितने रुपये है? 100 बटा में क्रय मूल्य कितना है? 800 गुणा में 100, तो ये 20 से 20, 12 8 96, 4 40, 8 5 40, यानी 12.5% या 12.5% जो वो है वो क्या है? उसको लाभ है। जैसे अपने को ये कह दें कि 700 रुपये मूल्य वाली वस्तु को 10% लाभ में बेचना चाहता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? अब देखो 700 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु को 10% लाभ में, तो क्रय मूल्य जो है वो कितने रुपये है? 700 रुपये। 10% लाभ, अब 10% लाभ है, इसका मतलब 10% ज़्यादा में बेचेगा। लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। तो 10% अधिक कह दो, चाहे अपने पहले लाभ निकाल लें, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? जितने 700 रुपये हैं 10% लाभ कह दो, चाहे 10% अधिक कह दो, 10% अधिक, तो 10% अधिक जो है वो कितना हो गया? 110 बटा 100। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 11 7 77, 770 रुपये में वो क्या करेगा? बेचना चाहेगा। चाहे 10% लाभ, तो देखना लाभ कितना आ गया? 700 रुपये है, 10% लाभ यानी 10 बटा 100, ये 0 से ये 0 कटेगी, ये 0 से ये, कितने रुपये आ गए? 70 रुपये। खरीदी कितने में? 700 में। लाभ कितना आ गया? 70 रुपये। कितने में बेचेगा फिर भी? तो 700 रुपये तो वो और 70 रुपये लाभ के, 770 रुपये। चाहे अपने ये डायरेक्ट ही 10% लाभ है यानी 10% ज़्यादा में बेचेगा, तो 110 बटा में 100, तो अपने डायरेक्ट उसमें क्या लगा सकते हैं? उसको ज़्यादा लिख सकते हैं। जैसे मानो कि अपने को ऐसे कह दे 500 रुपये मूल्य वाली वस्तु को 20% हानि में बेचना चाहता है, बेचता है, तो विक्रय मूल्य बताओ। अब देखो 500 रुपये है, 20% हानि। 20% हानि कब होगी? जब वो 20% कम में बेचेगा। 20% कम का मतलब हो गया 80, तो 80 बटा 100, ये 0 से ये 0, ये 0 से 0, 8 5 40, 400 रुपये। तो 400 रुपये में जब वो बेचेगा तब उसको क्या होगी? 20% हानि होगी। देखो एक तो अपने को लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज निकालना आना चाहिए,
फिर अपने को यदि मूल्य दिए है 10% लाभ, 20% लाभ, तो विक्रय मूल्य निकालना आना चाहिए। 10% हानि, 20% हानि, तो वो अपने को निकालना आना चाहिए। उसके बाद में क्या है कि अपने को ये तो दिया था क्रय मूल्य पे काम। अब यदि अपने को ये कह दे कि जैसे 1190 रुपये में बेचने पर 30% हानि होती है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? देखना क्या कह रहा है, 1190 रुपये में बेचने पर 30% की हानि। अब ये जो 1190 रुपये है, 1190 रुपये में बेचते हैं तो 30% क्या हुई है? हानि। 30% हानि हुई है, चाहे ये कह दे 30% कम में बेचे, 30% हानि कह दो, चाहे 30% कम कह दो, चाहे अपने क्या कह दे 30% हानि का मतलब 70। अब अपने को क्रय मूल्य निकालना है, इसलिए गुणा में 100। अब देखना ये 0 से ये 0, 17 7 119, 17 को 100 से करेंगे तो कितना आ गया? 1700 रुपये। 1700 रुपये क्या है वो क्रय मूल्य। जैसे अपने को ये कह दे 1190 रुपये में बेचने पर कितना हो रहा है? 30% की हानि। ऐसे अपने को ये कह दिया 240 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? देखना 240 रुपये में बेचने पर 20% हानि। अब 20% हानि का मतलब क्या है? 20% कम हो गया, यानी 80 गुणा में 100। ये 0 से ये 0, 8 दिया 24, कितना आ गया? 300 रुपये। कितना आ गया? 300 रुपये। यदि यहाँ ऐसे कह देता 20% लाभ होता है, क्या कह देता? 20% लाभ, तो 240 बटा में 20% लाभ, तो 20% लाभ का मतलब हो गया 120 गुणा में 100। ये 0 से ये 0, बार दो ना, 2 को 100 से करेंगे तो कितना आ गया? 200 रुपये। तो 200 रुपये क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ ले, जैसे 510 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो बताओ 25% लाभ के लिए कितने में बेचे? अब देखो 510 रुपये में बेचने पर 25% हानि, 25% क्या हो रही है? हानि। 25% हानि यानी 75। बताओ 25% लाभ के लिए कितने बेचे? 25% लाभ यानी 25% ज़्यादा, 25% ज़्यादा यानी 125। अब देखो 25 दिया 75, 25 5 125, 3 से 17 दिया 51, ये 0, 17 5 85, कितना है? 850 रुपये जो है वो क्या आएगा? विक्रय मूल्य आएगा। जैसे इसी टाइप का और है कि 480 रुपये में बेचने पर 20% लाभ होता है, तो बताओ 10% हानि के लिए कितने में बेचे? अब पहले तो आप ही बताओ कैसे करना होगा। 480 रुपये में बेचने पर, तो 480, 20% लाभ, 20% लाभ यानी 120, 10% हानि, 10% हानि यानी 90। पहले तो ये लिखना आना चाहिए 480 बटा में 120 गुणा में 90। तो ये 0 से तो ये 0 कटेगी, 12 चौका 48, 9 चौका 36, आगे 0 हो रहा है, तो कितने रुपये आगे? 360 रुपये जो है वो क्या है? इसका विक्रय मूल्य रहेगा। तो फर्स्ट अपने को क्या आना चाहिए कि लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत निकालना आना चाहिए।
क्रय मूल्य देके अपने से विक्रय मूल्य पूछे तो निकालना आना चाहिए। सेकंड टाइप में अपने को क्या है, विक्रय मूल्य दी है और क्रय मूल्य तक पहुंचना आना चाहिए, चाहे वो दूसरा अपने से इस टाइप के क्वेश्चन अपने से करवाए। उसके बाद में नेक्स्ट देखो कि यदि अपने को इस टाइप से क्वेश्चन दे दे, नंबर टाइप थर्ड, एक दुकानदार 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो, एक दुकानदार 1 किलो के स्थान पर कितना तोल रहा है, 900 ग्राम। तो जितनी उसने पहले तो ठगी जो की है, बटा में दिया गया भार जो उसने तोल के दिए, और परसेंट निकालना इसलिए गुणा में 100। देखना, 1 किलो के स्थान पे 900 ग्राम तोला है, यानी कितने की ठगी कर गया अपने से, 100 ग्राम की, बटा में दिया कितने बार, 900, गुणा में 100, ये 2 0 से 2 0, तो 100 बटा में क्या रह गया, 9, 9 एकम 9, 1 10, 9 एकम 9, 1 रह गया, ये एक ऊपर, तो कितना आ गया, 11 सही 1/9% क्या हुआ है, उसे लाभ हुआ है। जैसे अपने को ये कहते हैं 1 किलो के स्थान पे 800 ग्राम तोलते हैं, कितने ग्राम तोल रहे हैं, 800 ग्राम। पहले तो ये बताओ, 1 किलो के स्थान पे जब 800 ग्राम तोलेगा तो लाभ ठगी कितने की कर गया, वो 200 ग्राम की, बटा में दिया गया भार तोल के कितना दिए, 800, गुणा में 100, ये 2 0 से 2 0, अब 25 8 200, तो 25% जो है वो क्या कमा गया, अपने में से प्रॉफिट कमाया। देखो, एक दुकानदार 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, 800 ग्राम तोलता है, 750 ग्राम तोलता है, जितनी भी वो तोलता है, तो लाभ परसेंट निकालने की ट्रिक क्या रहेगी, जितनी उसने ठगी की है या कम तोला है, बटा में दिया गया भार यानी जितना उसने तोल के दिया है, गुणा में परसेंटेज निकालने, इसलिए अपने गुणा में क्या लगाना होता है, 100 अपने को वहाँ अप्लाई करना होता है। तो 1 किलो के स्थान पे 900 ग्राम 800 ग्राम तोलेगा, तो इसका मतलब अपने को क्या, कौन सी ट्रिक लगानी है, ठगी बटा में दिया गया भार गुणा में 100। जैसे अपने को ये कहते, एक दुकानदार वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाकर 30% छूट देते हैं, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखना, एक दुकानदार वस्तु का मूल्य कितने परसेंट बढ़ाता है, 40% बढ़ाकर 30% छूट देता है। आपने मान लिया कि माना जो क्रय मूल्य है, सीपी जो है, कॉस्ट प्राइस जो है, वो मान ली कितने रुपए है, 100 रुपये। वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाकर, अब अंकित कितना कर दिया, उस पर रेट क्या लगा दिया, अंकित मूल्य 40% बढ़ा दिया, यानी पहले 100 था, अब उस पर क्या कर दिया 140, 40% बढ़ाकर 30% क्या दे देते हैं, छूट। अब छूट देखो कितनी दी है, छूट कितनी, 140 तो है, 140 पे 30% छूट, तो 30% छूट, 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 14 आती है 42 रुपये क्या दे दी, छूट दे दी। देखना, 140 में से 42 रुपये तो छूट दे दी, अब 42 रुपये छूट दे दी, यानी बेचा कितने में, फिर 140 में से 42 की छूट होगी, यानी बेचा कितने में, 98 रुपये में। खरीदा कितने में था, 100 में, बेच कितने में रहा है, 98 में, तो 2% की क्या हो रही है, उसे हानि हो रही है कि 100 में खरीदा है और 98 में बेच रहा है। एक तो इस तरीके से करें, या 40% बढ़ाकर, 40% बढ़ाने का मतलब हो गया 140, 30% छूट, 30% छूट कह दो, 30% हानि कह दो, 30% कम कह दो, 30% कम का मतलब हो गया 70। देखना, 40% बढ़ाता है यानी 140, 30% छूट देता है यानी 70, बटा में 100, तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 14 साथी 98। यदि 100 से कम आ जाए, क्या दे, 100 से कम आ जाए तब तो हानि है, और 100 से ऊपर आ जाए तो क्या होगा, लाभ होगा। ये 98 है तो 100 से कम है, अब 100 से कितना कम है, तो 2%
कम है, तो 2% क्या है इसमें हानि है। अब देखो उसके बाद में जैसे इसी टाइप में अपने को ये कह दे कि वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाकर 20% छूट। देखना 20% पहले बढ़ाओ, कितना हो गया 120, 20% छूट यानी 80 बटा में 100, ये 0 से ये 0, ये 0 से 0, 12 8 96 यानी 4% हानि। नहीं तो यहाँ ये ध्यान रखना, जैसे 10% बढ़ा दिया 10% छूट, 20% बढ़ाकर 20% छूट, 30% बढ़ाकर 30% छूट, यदि सेम ही ऐसे आ जाए तो ऐसी कंडीशन में हमेशा ही क्या होगी, हानि ही होगी। 30% बढ़ा के 30% छूट, 20% बढ़ा के 20% छूट, 10% बढ़ा के 10% छूट। जैसे 10% बढ़ा के 10% छूट यानी कितना हो गया 110 गुणा में 90 बटा में 100, ये 0 से ये 0, ये 0, 11 9 99, 1% क्या हुई है हानि। चाहे अपने ये डायरेक्ट इसके लिए फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं कि x गुणा x बटा में 100, जैसे 10 है तो 10 गुणा 10 बटा में 100, तो ये 0 से ये 0, ये 0 से 0, एक एकम एक। ऐसे ये 20 है तो 20 गुणा 20 बटा में ये क्या गया 4%। ऐसे ही 30 गुणा 30 बटा में 100, ये 0 से 0, 3 9% क्या गया हानि। तो ऐसी कंडीशन में क्या रहता है, हमेशा ही अपने को बढ़ाने की बात कहे तो बढ़ा देना है, जब छूट की बात कहे, कम की बात कहे, हानि की बात कहे तो अपने को क्या कर देना है, उतना ही 100 में से रिड्यूस कर देना है, कम अपने को करना होता है। उसके बाद में नेक्स्ट एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ की बजाय 25% लाभ पर बेचता है तो ₹120 अधिक मिलते हैं, 120 रुपये अधिक मिलते हैं, तो क्रय मूल्य क्या होगा। देखो एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ की बजाय 25% लाभ पर बेचता है तो 120 रुपये उसे क्या मिलते हैं, अधिक मिलते हैं, तो क्रय मूल्य क्या होगा। अब जैसे मान लिया कि क्रय मूल्य अपने पास कितने रुपये है 100 रुपये, 10% लाभ यानी 110 रुपये। अब 10% लाभ की बजाय 25% लाभ यानी 125, यानी 110 की बजाय वो कितने में बेच रहा है 125 में, क्योंकि 10% लाभ की बजाय वो क्या चाह रहा है 25% लाभ चाह रहा है। यहाँ डिफरेंस देखो कितने का आ गया कि 110 में ना बेच के वो 125 में बेच रहा है, यानी 15 का, ये अपने हिसाब लगा रहे हैं 100 पे, यानी 15% का डिफरेंस आ गया। और 15% जो है वो किसके बराबर है 120 की, तो 120 ये 15 बटा 100 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 बटा 15, 15 ठीक 120, कितने रुपये आ गया 800 रुपये जो है वो क्या है वस्तु का क्रय मूल्य। जैसे अपने को ये कहते 10% लाभ की बजाय 10% हानि पर बेचता है तो 60 रुपये कम मिलते हैं। कितने रुपये कम मिलते हैं 60 रुपये। अब देखना 100 रुपये है, 10% लाभ, 10% लाभ का मतलब 110 की बजाय 10% हानि, 10% हानि यानी 90। अब यहाँ देखो कितने का अंतर आ गया 20 का, तो 20% जो है वो बराबर है कितने के 60 रुपये के, तो 60 ये इधर आएगा तो 100 बटा में 20, तो 20 तिया 3 को 100 से करेंगे तो क्या आ गया 300 रुपये। तो अपने को क्या करना है कि उस यहाँ पहले 10% लाभ की बजाय 25% लाभ, तो यहाँ दोनों निकाल के डिफरेंस निकालें और वो डिफरेंस जो है वो जितने के बराबर अपने को दिए उसके बराबर अपने को वहाँ सेट करके इस सवालों को करना है। थैंक यू।